इस कार्यक्रम की प्रायोजक है सोना ब्यूटी पार्लर सरसीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है ACN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। आज 25 मई है, यानी छत्तीसगढ़ की राजनीति और इतिहास के उस दर्दनाक दिन की बरसी जिसे झीरम घाटी नक्सली हमला कहा जाता है। ठीक आज ही के दिन 2013 में माओवादियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 27 लोगों की जान चली गई थी। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में झीरम घाटी हमले के मास्टरमाइंड वसव राजू को अबुझमाड़ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। वसव राजू, जो एक समय इंजीनियर था जिसने LTTI से विस्फोटकों की ट्रेनिंग ली थी, और इसी ने इस हमले की साजिश रची थी। इस ऑपरेशन में कुल 27 माओवादी मारे गए। वहीं दबाव बढ़ता देख 24 माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया। इन पर कुल 87 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित था। आज झीरम घाटी हमले की 12वीं बरसी पर कांग्रेस नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और हमले की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हमले की तुलना हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले से करते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। हमले के 12 साल बाद भी कई सवाल अनुत्तरित हैं और पीड़ित परिवारों को अब भी इंसाफ का इंतजार है। पूर्व मंत्री उमेश पटेल, जिनके पिता और भाई इस हमले में शहीद हुए थे, हर बरसी पर अपना दर्द दोहराते हैं। इस हमले की जांच पहले NIA ने शुरू की, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार ने SIT गठित की। बावजूद इसके जांच अधूरी है और न्याय की उम्मीदें अब भी कायम है। झीरम घाटी हमला भारतीय लोकतंत्र पर एक ऐसा घाव है जिसकी टीस आज भी महसूस की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।